बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम खबरें शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर अकाउंट पर पूछा कि फ़ैमिली के विज़िट वीज़े कब से शुरू होने जा रहे हैं। हज के बारे में तो खुशखबरी सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, मगर विज़िट वीज़ों के बारे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं। इस सिलसिले में वीज़े, फैमिली के विज़िट वीज़े या जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें बुलाने के लिए सऊदी हुकूमत कब तक इजाज़त देगी, इस बारे में जवाज़ात की जानिब से ट्विटर पर यह बताया गया कि सऊदी हुकूमत अभी वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो भी इक़दामात हैं उसी पॉलिसी पर कारआमद है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में फ़ैसला किया जाएगा। इंटरनेशनल परवाज़ें जब तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, इन विज़िट वीज़ों का कोई अभी फ़ैसला नहीं हो रहा है, लिहाजा थोड़ा सा इंतज़ार करें। यही बात दोस्तों मैं अपने मुख्तलिफ चैनल्स की वीडियो में शेयर करता आया हूँ कि इंटरनेशनल परवाज़ें खुलने के बाद ही विज़िट वीज़े या दीगर जो वीज़े हैं वो शुरू हो सकते हैं। नए वीज़ों पर आने वाले अफराद भी उसके बाद ही आ सकेंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम अफराद जो कि ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठे होते हैं, अगर वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इन्हें 300 रियाल जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा अक्सर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल सिर्फ ड्राइवर के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है, मगर कवानीन के लिहाज से फ्रंट पर बैठे हुए दोनों अफराद खुदा न खास्ता अगर किसी हादसे से दो चार होती है गाड़ी तो इन्हें शदीद नुकसान पहुँच सकता है। लाजमन सीट बेल्ट बांधें, बल्कि अगर आप हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं तो एहतियातन पिछली सीट पर भी लाजमी तौर पर बेल्ट बांधकर बैठा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 300 रियाल जुर्माना इस सिलसिले में हो सकता है, एहतियात करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने ईद मिलादुन्नबी पर खुसूसी पैकेज मुतारफ़ करवा दिया है, जिसके तहत मुसाफिरों को मुक़द्दस मकामात के सफ़र पर 12% खुसूसी रियायत दी जाएगी। PIA की तरफ से जारी होने वाले बयान के मुताबिक 1 ता 12 रबीउल अव्वल के दौरान जद्दा और मदीना मुनव्वरा सफ़र पर 12% रियायत दी जाएगी। खुसूसी रियायत के साथ 12 किलो अजाफी सामान ले जाने की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। पैकेज जद्दा और मदीना जाने वाली और आने वाले मुसाफिरों के लिए कारआमद होगा। तर्जमान PIA के मुताबिक बहैसियत कौमी एयरलाइन PIA हमेशा खुसूसी मौक़ों की खुशी और जज्बे से इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करती है और मनाती है, और खुसूसी पैकेज का मकसद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियों में कौम के साथ शामिल होना है। सऊदी अरब में अल मरकज़ अल अरबिया कंपनी ने मशरक़ी रीजन के मारूफ शहर ज़ोहरान के अल ज़ोहरान मॉल में ममलिकत के सबसे बड़े सिनेमा घर के इफ्तिताह का ऐलान किया है। इस सिलसिले में याद रखें, ज़ोहरान वो शहर है जहां पर अरामको जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एक पेट्रोलियम कंपनी है, जो कि सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है, इसका हेड ऑफिस भी वाक़या है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि नया सिनेमा घर 966 मुरबा मीटर के प्लॉट पर बनाया गया है। इसमें 237 नशिस्तों की गुंजाइश है और ये 18 फिल्मी स्क्रीन्स पर मुश्तमिल होगा। कंपनी ने मज़ीद कहा कि ये सिनेमा घर वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव की तदाबीर की पाबंदी करते हुए 50% की गुंजाइश से शुरू किया जा रहा है और अगले हुक्म तक इसी तरह से इस पर काम चलता रहेगा। सिनेमा घर ने ऑनलाइन मशीन टिकटों की तनसीब इसमें की गई है। शायकीन को इसी मशीन से टिकट हासिल करने के लिए कहा गया है। कंपनी के एग्जेक्टिव ने मज़ीद कहा कि विजन 2030 के अहदाफ को पूरा करने के लिए ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। रियाद बल्दिया ने सैलाब के लिए मखसूस जो पाइपलाइनें होती हैं, इसमें एक फैक्ट्री को पकड़ा है जो कि बाकायदा शराब तैयार कर रही थी। गैर मुल्की अफराद एक गिरोह की सूरत में यहाँ पर बाकायदा डेरा जमाए हुए थे और एक फैक्ट्री बना रखी थी जिसमें वो वहाँ शराब तैयार करते थे। बड़ी अजीब बात है, इस तरह की जगहें काफ़ी गैर महफूज भी होती हैं, मगर इन गैर मुल्की अफराद ने इसे मुकम्मल तौर पर बंद करके और इसमें ताकि किसी को ख़बर ना हो अपनी फैक्ट्री बना रखी थी, मगर कवानीन के लिहाज से
सऊदी अरब में बेहतरीन किस्म का सेटअप है और सिक्योरिटी इदारे बहुत मुस्तनद हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर छानबीन के बाद इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। आप जैसे इस वीडियो या तस्वीर में देख रहे हैं, जिसमें एक पाइप लाइन के अंदर मुख्तलिफ शराब की फैक्ट्री इन गैर मुल्की अफराद ने बना रखी थी, जिस पर इन तमाम अफराद का मुकम्मल सेटअप पकड़ कर इन्हें कवानीन के लिहाज से मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतलात कुछ ये हैं कि सऊदी अरब में ताइफ महकमा ट्रैफिक ने ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग पर ड्राइवर को गिरफ़्तार किया है। ड्राइवर जो कि बगैर नंबर प्लेट वाला छोटा ट्रक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चला रहा था और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। इसी बुनियाद पर इसकी गिरफ़्तारी मुमकिन हुई है। सऊदी अखबारात के मुताबिक ड्राइवर गाड़ियों के दरमियान तेज़ रफ्तारी से ट्रक चला रहा था। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि ड्राइवर ने काफ़ी तेज़ रफ्तारी से ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग करके न सिर्फ अपने आप को बल्कि सड़क पर मौजूद दीगर अफराद की ज़िंदगियों को भी ख़तरात में डाल दिया है। बयान में मज़ीद कहा कि यह मामला ट्रैफिक अथॉरिटी के हवाले किया गया, जहाँ वीडियो क्लिप पर मुश्तमिल मुकम्मल रिपोर्ट की बुनियाद पर इसके खिलाफ सख्त फैसला किया गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने सरकारी अकाउंट पर तेज़ रफ्तार ड्राइविंग की तस्वीर में जारी की हैं, जिन्हें देखकर साफ नज़र आ रहा है कि ड्राइवर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ट्रक चला रहा था। इस ट्रक ड्राइवर का किस मुल्क से ताल्लुक़ है, इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, मगर जो भी इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे सऊदी शहरी या गैर मुल्की, कवानीन का लाजमन इन्हें सामना करना पड़ता है।